यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य पाठ 12 हल्दी घाटी प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद में हल्दी घाटी 17 सर्गों का महाकाव्य है। इसके रचयिता श्यामनारायण पांडेय ने महाराणा प्रताप को नायक बना करके 1576 में महाराणा प्रताप तथा अकबर के मध्य हुए हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध का वीर रसपूर्ण वर्णन किया है। पहले एक बार संपूर्ण पाठ का वाचन, फिर उसके बाद व्याख्या। हल्दी घाटी। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। क्षण मार दिया कर कोड़े से, क्षरण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी था, शोर रक्त पीने का यह रण चंडी जीभ पसार बढ़ी। वहाँ हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर भी छूट पड़ा, कट गई बेग से भूवैसा शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, वैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में गिरते रुंडों से मदमस्त गजों के शुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से पट गई भूमि नर मुंडों से। ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। हल्दी घाटी पाठ का वाचन हो चुका है, अब इसका अर्थ प्रस्तुत है। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए वहां पर केवल अपने सैनिकों का पराक्रम देखने के लिए नहीं उपस्थित थे। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। राणा प्रताप अपने चेतक अश्व पर आरूढ़ होकर के बैठ करके संपूर्ण युद्ध भूमि में दौड़ दौड़ करके युद्ध कर रहे थे, और वो मानो मान सिंह जिसने विश्वासघात किया था उसके रक्त के प्यासे थे, उसका वध कर देना चाहते थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। वह अपने चेतक पर आरूढ़ होकर के संपूर्ण रणभूमि में घूम घूम करके अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे, सेना की रखवाली कर रहे थे। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। और उस समय महाराणा प्रताप ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो साक्षात मृत्यु को साथ लेकर के कपाली अर्थात शिव रणभूमि में विचरण कर रहे हों। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप अपने अश्व चेतक पर आरूढ़ होकर के तलवार लेकर उठा करके
शत्रुओं के सिर काट काट करके मानो अपने पराक्रम को, अपनी युवावस्था को सफल बना रहे थे और शत्रुओं के रक्त को बहा करके मानो सागर और जल और पृथ्वी को मानो एक किए दे रहे थे। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। राणा के इस पराक्रम को देख करके उनके सेनापति भी अत्यंत उत्साहित हो गए थे और उनके मन में भी यह लालसा थी कि वह राणा प्रताप के समान अपने शौर्य प्रदर्शित करें। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। और राणा प्रताप को लड़ते हुए देख करके उनके सिपाही भी, उसके सैनिक भी दोगुने तिगुने उत्साह से परिपूर्ण हो जाते थे। छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। एक क्षण में ही वो अपने कोड़े से चेतक पर प्रहार करते थे और एक क्षण में ही अश्व से उतर करके भूमि पर युद्ध किया करते थे। राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। और राणा अपने अद्वितीय रण कौशल को प्रदर्शित करते हुए क्षणमात्र में घोड़े से उतर जाते थे और क्षणमात्र में घोड़े पर चढ़ भी जाते थे। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी। क्षणमात्र में भीषण हलचल मचा करके राणा के हाथ की तलवार बढ़ी था। शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। और जिधर से वह निकल जाते थे उधर से शत्रु सेना में हाहाकार मच जाता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो शत्रुओं का रक्तपान करने के लिए मानो साक्षात चंडी अपनी जीभ निकाल करके आगे बढ़ी हैं। वहाँ हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा। राणा प्रताप अपने चेतक पर आरूढ़ होकर के हाथियों पर प्रहार करने लगे और उनके द्वारा की जाने वाली तलवार का प्रहार ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया हो। कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाने से जमीन कट जाती है, वैसे ही मानो शत्रुओं के रक्त से निर्मित नाले से जमीन फट गई थी। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। जो शत्रु राणा की तरफ तलवार लेकर के या कोई भी आयुध लेकर के उनका वध करने के लिए आगे बढ़ता था, उसको राणा अपने दृष्टि मात्र से रोक देते थे। वो राणा की दृष्टि को देख करके ही भयभीत हो जाता था। जो वीर बना नभ बीच फेंक। जो स्वयं को बड़ा वीर समझते हुए राणा पर प्रहार करने के लिए कुचेष्टा करता था, उसको मानो अपने प्रहार से आकाश में फेंक करके बरछे पर उसको रोक दिया। मानो बरछे पर ही उसको रोक देते थे, वह तनिक भी आगे नहीं बढ़ पाता था। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर। और क्षण मात्र में शत्रुओं के अश्व पर उछलकर उस पर आरूढ़ शत्रु सेना के सैनिक सिपाही का वध कर देते थे। क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। और मानो लड़ते लड़ते वो मानो क्षण मात्र के लिए अश्व पर ही सो करके विश्राम भी कर लेते थे। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। शत्रु सेना से लड़ते लड़ते वह क्षण मात्र के लिए अश्व पर खड़े भी हो जाते थे। क्षण भर में गिरते रुंडों से। क्षण भर में गिरने वाले सिर कटे शवों से, क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के शुंडों से और मदोन्मत्त गजों की काटी हुई सूढ़ों से, घोड़ों के विकल बितुंडों से, अश्वों के घोड़ों के विकल बितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। अश्वों, हाथियों तथा वहाँ युद्ध करते हुए सैनिकों के सिरों से, कटे हुए सिरों से मानो भूमि पट गई थी। ऐसा राणा
ऐसा रड़राड़ा करता था पर उसको था संतोष नहीं। यद्यपि महाराणा प्रताप अद्वितीय युद्ध कौशल दिखा रहे थे, फिर भी उनको संतोष नहीं था। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। वह प्रतिक्षण शत्रुओं का वध करते हुए आगे बढ़ रहे थे, फिर भी उनका क्रोध कम नहीं हो रहा था। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। मानो वो कहते जाते थे कि बताओ देशद्रोही मान सिंह कहाँ है, मैं उसके रक्त से स्नान कर लूँ। जिस पर तय विजय हमारी है, वो मुगलों का अभिमान कहाँ। और मन में विचार करते थे कि मुगलों के जिस अभिमान पर उनकी अर्थात राजपूतों की विजय सुनिश्चित है, ऐसा वह अभिमान कहाँ है, मैं उसको अभी पददलित कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे थे।